Hello, dear students. How are you all? This is Meenu Budhwar, and you are watching your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो बच्चों, कल के लेक्चर में मैंने कैंडिड फिज़िक्स क्लास 9 फर्स्ट टर्म में जो आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले थे उसका पार्ट 1 करवाया था और 2 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स पेंडिंग थे, तो वो आज मैं कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, इसके साथ आपके जो फर्स्ट टर्म के न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और ट्राई करूँगी अगर केमिस्ट्री के भी हुए तो। ओके। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कंटेंट समझ आ रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलो। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसका पेज नंबर 60 पे एक न्यूमेरिकल है, 20th न्यूमेरिकल। बाकी तो ग्राफ्स वाले हैं। जो आपका 20th है वो एक न्यूमेरिकल है, वो सॉल्व करती हूँ पहले। पेज नंबर है आपका 60। ओके। The statement is the velocity of the body increases by 2 मीटर पर सेकेंड in each second. हर एक सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है ना बॉडी की वो इंक्रीज़ हो रही है। कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि हर एक सेकंड के बाद चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड कितनी है ये? 2 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड को अगर ओवर नहीं डालना तो इनवर्स लिख सकते हैं ऐसे, राइट। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन इफ़ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट? अच्छा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होती है? व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ही तो होती है। ठीक है, पढ़ा है ना आपने? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड कितनी हो रही है? 2 मीटर पर सेकंड। तो फिर एक्सेलरेशन कितनी हुई? एक्सेलरेशन भी तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हुई। अब देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई बस ड्राइवर बस चलाता है, तो जब कोई ट्रैफिक वाला एरिया आता है तो वहाँ पे क्या करता है, वो ब्रेक्स लगा देता है, स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, जब ट्रैफिक निकल जाती है तो स्पीड वो क्या करता है कि एक्सेलेटर दबाता है तो स्पीड कम होती है, उसके बाद ब्रेक्स दबाता है तो स्पीड कम हो जाती है। जब ट्रैफिक कम हो जाती है तो स्पीड वो बढ़ा देता है, स्पीड वो इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है, स्पीड क्या होती है? इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें क्या है, इसमें एक बोला है कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज बाय 2 मीटर पर सेकेंड। अगर फर्स्ट सेकंड में स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो नेक्स्ट सेकंड में जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, उससे नेक्स्ट सेकंड में 6 मीटर पर सेकेंड है। हर एक सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है? पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी आपको गिवन है कि 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है? 2 मीटर पर सेकंड की। तो सेम इज़ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन हुई वो क्या हुई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है? व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन आ गई इफ़ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का क्या मतलब है? अच्छा, इसमें जो मेन फार्मूलाज है ना वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जो इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में एक्सेलरेटेड मोशन में भी यूज़ होने वाले हैं। v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2 करते हैं, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as। वी होती है फाइनल वेलोसिटी, वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। यू क्या है? आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। एस होता है डिस्टेंस, एस क्या है? डिस्टेंस। ए, जो ए है, ए इज़ एक्सेलरेशन, राइट। और टी इज़ टाइम। टी क्या है आपका? टाइम।
जब स्पीड बढ़ती है ना, स्पीड इंक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन होती है। जब हम स्पीड डिक्रीज़ करते हैं, जब ब्रेक्स लगा के स्पीड डिक्रीज़ होती है तो उसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव होती है। स्पीड कम होती है ना उसमें, तो जो रिटार्डेशन है वो नेगेटिव आएगी आपकी। तो एक्सेलरेशन आ गई चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन तो सेम होगी, जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है वही एक्सेलरेशन है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ़ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का क्या मतलब है? इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या है? ज़ीरो, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है ना वो। जब कोई पोजीशन रेस्ट पे हो, जब आपकी कार खड़ी हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। जब कार खड़ी हो तो उसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी है कार की, तो वो ज़ीरो होती है। रेस्ट पे हमेशा आप वेलोसिटी ज़ीरो लेते हो। व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड? टाइम दिया है आपको 5 सेकेंड का। और व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड? 5 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी, हमें क्या चाहिए अब? फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। फार्मूला आपका लगेगा दिस वन, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई है। v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, v फाइनल है, यही तो निकालनी है हमने। u ज़ीरो है क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। एक्सेलरेशन 2 निकाल चुके हैं। टाइम इज़ गिवन 5 सेकेंड। तो कितनी आ गई फिर? फाइनल वेलोसिटी आ गई 5 2 ज़ा 10 मीटर पर सेकेंड। यही आई आपकी फाइनल वेलोसिटी, राइट। ये था आपका पेज 60 वाला, एक ही न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एक्सेलरेटेड मोशन वाला, और उसके न्यूमेरिकल्स हैं पेज नंबर 71 पे। पेज 71 ओके, पेज नंबर 71 फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका। यहाँ पे लिख देती हूँ पेज 71, आपको पता चल जाए किस पेज के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व हुए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ कार एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी इज गिवन 54 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज गिवन 30 सेकेंड। फ्रॉम द रेस्ट, फ्रॉम द रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। अगर कोई गाड़ी, कोई कार रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होती है? ज़ीरो होती है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, फाइंड क्या करना है पहले? एक्सेलरेशन। ओके, देखो वेलोसिटी हमें गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर और टाइम गिवन है सेकंड। तो पहले तो वेलोसिटी को चेंज करते हैं इसके यूनिट मीटर पर सेकंड में। तो कैसे चेंज करने हैं? किलोमीटर के बनाओ मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई, आर के बनाओ सेकंड। आर इन्वर्स है तो आर नीचे जाएगा, ठीक है। आर के 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स, ठीक। तो 2 ज़ीरोस कट हो गई, 5 के टेबल से, 2 के टेबल से, 5 2 ज़ा 10 3, 54 मल्टीप्लाई 5 ओवर 18, ये बन गई आपकी 15 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड आई है आपकी वेलोसिटी, उसे चेंज किया मीटर पर सेकेंड में तो आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये याद रखो कि वेलोसिटी अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दी है ना, तो उसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो जितनी भी वैल्यू दी है, जैसे 54 थी यहाँ पे, तो ये नंबर याद रखो 5/18। आप 5/18 से उसे मल्टीप्लाई कर दोगे। किलोमीटर पर आवर वाली को, वेलोसिटी को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा वेलोसिटी चेंज हो जाएगी मीटर पर सेकेंड में। ये नंबर याद रखना 5/18। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना है आपको वेलोसिटी को, तो मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। क्योंकि इस टर्म को जब हम सॉल्व करते हैं ना तो 5/18 आता है। तो बस आप 5/18 याद रखो कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। वेलोसिटी आ गई, डिस्टेंस नहीं गिवन, तो अपना ओके।
अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी आपके पास आ गई है 15, टाइम है 30 सेकेंड, कटिंग करोगे 1/2, तो ये आ गया आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गई। उसके बाद बोला है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी है 15/2। 15/2 आ जाएगी 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। उसके बाद है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट द एंड ऑफ 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के बाद कितना डिस्टेंस? अब वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, वेलोसिटी आपको गिवन है 15, तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस यहाँ से आया वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, तो 15 मल्टीप्लाई टाइम इज़ 30 सेकेंड। तो डिस्टेंस आ गया, सॉरी वेलोसिटी यहाँ पे हम लेंगे एवरेज, हाँ वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी लेंगे यहाँ पे, जो हमने अभी निकाली है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट द एंड ऑफ 30 सेकेंड्स। कार रिक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर एंड 30 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक्सेलरेशन आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट द एंड ऑफ 30 सेकेंड। ये जो डिस्टेंस निकलेगा ना वो उसकी एवरेज वेलोसिटी से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी लेंगे 7.5, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी। फाइनल उसकी बाद में 54 किलोमीटर पर आवर होगी, तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, उसके साथ आपका डिस्टेंस का बढ़ाएगा। ये आ जाएगा 225.0 मीटर्स, क्योंकि वेलोसिटी अपनी मीटर्स में थी ना, तो डिस्टेंस भी आएगा। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आई थी, तो डिस्टेंस आएगा मीटर्स में। ये था आपका फर्स्ट। सेकंड देखो नेक्स्ट। बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। डिस्टेंस फार्मूला में एस से डिनोट करते हैं, तो ऐसे लिखो आप 200 मीटर, टाइम है 5 सेकेंड विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा डिस्टेंस गिवन है तो आप डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस गिवन है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी तो गिवन ही नहीं है, जो गिवन होता है वो वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। एस इज डिस्टेंस 200, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये टर्म 0 हो गई, प्लस हाफ एक्सेलरेशन निकालनी है, टाइम इज टी स्क्वायर, 5 स्क्वायर हो गया 25, तो एक्सेलरेशन आ गई 200 मल्टीप्लाई 2/25। कटिंग करो 8 आ जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई एक्सेलरेशन। द फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। ओके, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन आ गई है 16, टाइम इज गिवन 5, ये आ गई 80 मीटर पर सेकेंड आपकी फाइनल वेलोसिटी। राइट, ये था सेकेंड। थर्ड की स्टेटमेंट है, ओके, a body moving with a constant acceleration covers first 50 मीटर of distance in 5 सेकेंड। जो फर्स्ट 50 मीटर है, इसका मतलब S1 लो इसे 50 मीटर एंड टाइम 1 5 सेकेंड, एंड नेक्स्ट 54 S2 ले लो 54 मीटर, टाइम 2 इज़ 3 सेकेंड। ठीक,
कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस एंड टाइम इज़ गिवन। डिस्टेंस एंड टाइम वाला फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस के लिए अगर s1 लें तो यहाँ पे t1 ये आ गया 50 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर 50 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स। इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है, टाइम गिवन है, तो ये आ गई 5u प्लस हाफ एक्सेलरेशन निकालनी है, टाइम इज़ गिवन 5 सेकंड, 5 स्क्वायर 25 आ गया। We will get 50 is equal to 5u plus 25 over 2a। LCM लो, 10u plus 25a is equal to 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10u प्लस 25a इज इक्वल टू 100। एक इक्वेशन ये आ गई, इसे नंबर 1 ले लो। ठीक है, इसे आप लिखो इक्वेशन नंबर 1। और नेक्स्ट 54 मीटर इन 3 सेकेंड कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। अच्छा, नेक्स्ट 54 मीटर इन 3 सेकेंड्स, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस निकालो। टोटल डिस्टेंस हो गया s1 प्लस s2। 50 प्लस 54 इज़ 104 मीटर। और टोटल टाइम कितना लगा 104 मीटर के लिए? टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2, 5 प्लस 3 8 सेकेंड। 104 मीटर कवर करने के लिए 8 सेकेंड लगे हैं बॉडी को। कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम लेके इसी फॉर्मूला में पुट करो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। टोटल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे टाइम टोटल, मतलब डिस्टेंस भी टोटल वाला लेना है, टाइम भी टोटल वाला लेना है। तो 104 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड नहीं दी, टाइम 8 आ गया, 8u हो गया यहाँ पे। 8 मल्टीप्लाई u इज़ 8u प्लस हाफ एक्सेलरेशन निकालनी है, t स्क्वायर इज़ 64। तो कटिंग कर दो यहीं पे, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इधर लिखो कांस्टेंट 104 8u प्लस 32a, 8u प्लस 32a। ठीक है, एक इक्वेशन फर्स्ट वाली थी, एक इक्वेशन आ गई सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन में से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी भी मिल जाएगी। या तो एलिमिनेशन मेथड लगा लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो। कौन सा लगाओगे? यहाँ पे थोड़ा सा रब कर दो। क्या करते हैं हम, u को सेम करते हैं। ठीक है, u के कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं। इस इक्वेशन को करो 8 से मल्टीप्लाई और इसको कर दो 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर 80 u के कोफिशिएंट 80 हो जाएंगे। तो ये आ गया 80u प्लस 200a इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 8 इज़ 800। इधर आ जाओ 80u प्लस 320a इज इक्वल टू 1040। सब्ट्रैक्ट करो, सारी टर्म सब्ट्रैक्ट होंगी, ये टर्म कैंसिल होगी। 320 माइनस 200 इज़ 120a इज इक्वल टू 1040 माइनस 800, ये आ गया आपका 240। तो a आ गया 240 ओवर 120, कटिंग हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन है 10u प्लस 25, एक्सेलरेशन 2 आ गई है, तो a की प्लेस मैंने 2 पुट कर दिया इज इक्वल टू 100। 10u प्लस 50 इज इक्वल टू 100। 10u आ गया, 50 उधर जाके माइनस होगा तो 50।
एंड यू विल बिकम 50/10, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड आ गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी, राइट, 5 मीटर पर सेकेंड ये। तो ये था आपका थर्ड न्यूमेरिकल। कितने हैं इसके, 2 और है। पेज नंबर 72 आ जाओ, इस पे है फोर्थ वन। द पार्टिकल स्टार्ट्स टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्टार्ट की है तो इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है। पार्टिकल स्टार्ट हुआ है इस वेलोसिटी से, तो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी इनिशियल होती है u इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दी है आपको -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ होती तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती, ये रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होगी आगे जाके। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 20 सेकेंड। एक तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है और दूसरा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 20 सेकेंड, वेलोसिटी निकालनी है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, एक्सेलरेशन इज गिवन, टाइम इज गिवन। तो v इज इक्वल टू u प्लस AT। फाइनल वेलोसिटी आएगी आपकी यहाँ से पार्टिकल की, इनिशियल है 10, एक्सेलरेशन इज -0.5 मल्टीप्लाई t, 10 प्लस माइनस माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड आ गई। इसका मतलब पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट तो हुआ था लेकिन बाद में रुक गया। 0 मीटर पर सेकंड मतलब वो रेस्ट पे आ गया। एंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से निकली? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही तो होता है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अपने पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है, इनिशियल भी है, एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन इज -0.5, तो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये बना आपका -100 इज इक्वल टू माइनस, ये डिस्टेंस s है, ये -1 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 0.5 इज़ -1 मल्टीप्लाई s, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी आपकी 100 मीटर, ठीक है। बॉडी 100 मीटर के बाद रेस्ट पे आ गई थी, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। ये था फोर्थ वन। और लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके साथ आपके जो फर्स्ट टर्म के न्यूमेरिकल्स हैं वो ख़त्म है। कार इनिशियली एट रेस्ट है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 64 मीटर, डिस्टेंस है 64। फाइंड फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम टेकन। अब देखो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, क्योंकि डिस्टेंस गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तीनों वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ से आपकी फाइनल वेलोसिटी आएगी। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, तो 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई डिस्टेंस, v² आ गया आपका, ये बना 1 और 64 ही बन गया, तो v आ गया √64, डैट इज़ 8 मीटर पर सेकेंड आ गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। और निकालनी है टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? v इज़ इक्वल टू u प्लस AT। v है 8, u है 0, एक्सेलरेशन इज़ 0.5, तो टाइम निकालो। टाइम आ जाएगा 8/0.5, पॉइंट रिमूव करोगे ऊपर जाएगा 10/5, तो 16 सेकेंड इज़ द टाइम टेकन। तो इसके साथ आपके न्यूमेरिकल्स फर्स्ट टर्म के तो ख़त्म है। तो आई विल ट्राई कि केमिस्ट्री के भी अगर टाइम मिला तो कर पाऊँ मैं, टाइम मिला तो। आई एम नॉट श्योर
बट कोशिश करूँगी केमिस्ट्री के भी आपके फर्स्ट टर्म के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करूँ। तो टिल देन आप फिज़िक्स की प्रैक्टिस करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैथमेटिक्स बाय मीनू में। तो बच्चों ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल, कीप लर्निंग, बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम्स, बाय बाय।